चुनाव का लगभग 5 दिन बज चुका है। छत्तीसगढ़ में नवंबर या दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टियों में सुगबुगाहट, गर्माहट और जोश का प्रदर्शन करने का दौर शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं विनय पांडे। आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ सुनील रामदास अग्रवाल जी के पास, जो हैं बीजेपी के बड़े लीडर हैं। यहाँ से भाजपा के विधायक प्रत्याशी के लिए एक बड़े दावेदार हैं, बड़ा चेहरा भी हैं रायगढ़ के लिए। 2013 से लेकर के 2013-2018 में भी इन्होंने टिकट की मांग की थी। टिकट के दौड़ में ये शामिल थे बड़े चेहरे के रूप में, और अभी भी वो टिकट के दौड़ में बड़े चेहरे के रूप में शामिल हैं। सुनील रामदास अग्रवाल बोलने से ये बड़ा ब्रांड माना जाता है रायगढ़ के लिए, कम से कम रायगढ़ क्षेत्र के लिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक गतिविधियों में हमेशा शामिल होते हैं, धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनकी अपनी अलग पहचान है। इनसे पूछते हैं कि चुनाव का क्या माहौल है, और इससे ज़्यादा हम ये पूछना चाहेंगे कि इस चुनाव को लेकर के इनका विज़न क्या है। अगर इनको टिकट मिल जाती है तो इनका विज़न क्या होगा, क्या इनके पास कोई रोड मैप ऐसा है जो औरों से इनको अलग करता है। नमस्कार, आपका स्वागत है मुनादी चौपाल में। धन्यवाद। चुनाव का दौर शुरू हो गया। सारे दावेदार, सारे प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब ये क्या लगता है आपको, चुनाव का जो माहौल चल रहा है, इसमें तो किस तरह की चीज़ें उभर करके सामने आ रही हैं? क्या इश्यूज उभर के सामने आ रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या है? माहौल जैसे चुनाव में होता है वैसा ही माहौल है। 5 साल में चुनाव होते हैं। इस बार भी चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने हैं और बिगुल फूक चुके हैं चुनाव के लिए। जहाँ तक रायगढ़ विधानसभा की बात करें तो वास्तव में आपने सही कहा। मैंने 2013 में 18 में भी टिकट की दौड़ में था, रेस में था। 2013 में तो मैं ज़्यादा था, 18 में तो फिर भी मैं उतना आगे नहीं था। और उसके पश्चात पार्टी ने अपना जो निर्णय दिया उस समय हमने उसका स्वीकार किया और हमने उनका काम किया। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार के द्वारा जो 5 साल में कामों की बात करें, जब मैं क्षेत्र में भी जाता हूँ, बातें करता हूँ, लोगों से चर्चाएँ भी करता हूँ, तो उनका कहना ये होता है किसानों को इन्होंने 2500 रुपये घोषणा की थी, इसलिए सरकार उस समय आ गई। और अभी भी धान के रेट की ही बात कांग्रेस करती है। कांग्रेस के पास 2500 रुपये धान का जो मूल्य किए थे, उसके अलावा उनके पास और कोई रोड मैप नहीं है। 5 साल में उन्होंने किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया है जिसको वो बता सकें। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो रोड मैप है बहुत मजबूत है, उसका विजन बहुत मजबूत है। हम तो प्रत्याशी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दोनों की विचारधारा में मूल अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी जो लोगों के लिए अच्छा हो वह कार्य करती है। अन्य पार्टियां कांग्रेस समेत जो लोगों को अच्छा लगे, जो उनके लिए बेहतर नहीं होता है, वैसा कार्य करती है। मेरा मानना है ये जो अभी प्रत्याशियों की घोषणा भी लगभग कहा जा रहा है कि लास्ट वीक में हो जाएगा। अगस्त के लास्ट वीक तक कुछ प्रत्याशियों की घोषणा होने वाली है, उसमें रायगढ़ का भी नाम शामिल है। आपको क्या लगता है, आपके लिए कितने चांसेस हैं? उस बात को तो मैं अभी नहीं बता सकता कि मेरे चांसेस कितने हैं, लेकिन मेरे नीचे कार्यकर्ताओं से भी बात हुई, ऊपर बड़े नेताओं से भी मेरी बात हुई, चर्चा हुई राजनीतिक क्षेत्र रायगढ़ के लिए, अवसर के लिए। तो सब ने अच्छा मुझे आशीर्वाद दिया है और निर्णय तो पार्टी का अंतिम होता है, कोई गलत बात है, लेकिन मुझे भी अवसर मिला तो निश्चित रूप से मैं। आप यहाँ के लिए ब्रांड माने जाते हैं, रायगढ़ में एक ब्रांड के रूप में है। आप सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में लगातार काम करते आ रहे हैं। क्या पार्टी ने आपको अप्रोच किया है कभी? पार्टी ऐसा अप्रोच कभी करती नहीं है जब तक कोई विषम परिस्थितियाँ ना है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, उसके यहाँ के कार्यकर्ता भी बहुत मजबूत है। मुझे, जहाँ तक मेरे लिए आपका सवाल है, मुझे रायगढ़ से बहुत प्यार है। कि ब्रांड की बात कर रहे हैं आप या मेरी प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं आप, रायगढ़ की जनता से, न केवल रायगढ़
पुराने रायगढ़ जिला की बात करें हम, जसपुर, कुंकरी, पत्थलगांव, लेलुआ, धनजगढ़, खरसिया, रायगढ़, सारंगढ़, ये जो पुराना रायगढ़ जिला है, मैं इस क्षेत्र में हर जगह भ्रमण किया हूँ और मुझे इस पूरे क्षेत्र से लगा हुआ, और यहाँ की जनता भी मुझे बहुत प्यार करती है। वर्तमान में रायगढ़ में मैं 20 साल से लगातार सक्रिय हूँ सभी सामाजिक धार्मिक कार्यों में, तो रायगढ़ की जनता से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। अच्छा, ये अगर पार्टी ने आपको टिकट दे ही दिया और आपको ऐसे प्रत्याशी उतारती है, आपके पास विजन क्या है चुनाव को लेकर के? इसके बाद अगर आप यहाँ के प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो विजन क्या है आपका? यदि पार्टी मुझे अवसर देती है तो रायगढ़ के लिए मेरे पास बहुत अच्छे विजन है। रायगढ़ में बहुत काम करने की आवश्यकता है। रायगढ़ चक्रधर राजा श्री केवड़ीमल की नगरी रही हुई है। संगीत और कला में बहुत यहाँ स्थान पूरे देश में है रायगढ़ का, लेकिन पिछले 25-30 वर्षों में यहाँ उद्योग में पांव पसारा है। आर्थिक उन्नति के लिए देश में यह भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ बहुत इस क्षेत्र को नुकसान भी हुआ है। प्रदूषण के लेकर कर पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंची है। तो रायगढ़ में एक तो पर्यावरण के लिए बहुत अवसर काम करने के लिए प्रदूषण को लेकर, दूसरा चूंकि रायगढ़ रियासतकालीन सर रहा है, गलियों का सर रहा है, तो यहाँ पर अब चूंकि जनसंख्या का दबाव है, ट्रैफिक का दबाव है, तो पार्किंग व्यवस्था, बड़े बड़े बिजनेस कॉम्प्लेक्स, जो सड़कों में दुकान पुराने समय में कभी कालखंड बने थे, 10 बाई 15 की दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, लोग दुकान छोड़ नहीं पाते हैं, जगह की कमी है, तो बड़े बड़े बिजनेस सेंटर बनाने की आवश्यकता है। संजय कॉम्प्लेक्स की समस्या बहुत पुरानी है। केलो बांध तो बन चुका, उसके नहर के विस्तारीकरण में किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एयरपोर्ट की बात चली थी, वो अभी पेंडिंग है। टर्मिनल की बात चली थी रेलवे में, वो पेंडिंग है। जबकि अभी वंदे भारत चल रही है, वंदे भारत को भी रायगढ़ से जोड़ना है। तो काम करने का रायगढ़ बहुत अवसर है। रायगढ़ में अभी पिछले 5 साल में ऐसा कोई भी उल्लेखनीय काम नहीं हुआ। जो भी काम हुए पिछले 15 साल रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए, चाहे किलो का पुल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे ओवरब्रिज हो, चाहे जल आवर्धन योजना पर काम हो, सड़कों का काम हो, जितने भी आपको विकास कार्य दिख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल नहीं हुए। आपको बताना चाहूँगा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने जब पिछली बार चुनाव में ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम कर दिया प्रदेश में कि हमको और काम करने की जरूरत नहीं है। अभी उनकी तो मानसिकता ही नहीं है विकास कार्य करने की। धान का मूल्य देना या किसी चीज़ को और का मूल्य प्राइस देना, ये सुविधा और फैसिलिटी हो सकती है, विकास कार्य नहीं है। ये विकास कार्य का रोड मैप नहीं है। विकास कार्य तो अच्छी सड़कें, सुव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम, अच्छी पार्किंग व्यवस्था। लोगों को भी कहा जाता है कि जैसे आप जैसे लोग जब किसी राजनीतिक पार्टी में जाते हैं तो अक्सर ये देखा गया, चाहे कांग्रेस भाजपा की बात नहीं, कांग्रेस हो या भाजपा या कोई भी बड़ी पार्टी हो, उनका सिर्फ उपयोग करती है और उनका कभी उनको प्रतिष्ठित जगह नहीं दी जाती। मतलब अगर विधायक बन भी गए तो उनको मंत्री नहीं बनाती, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसे आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये उनका विषय हो सकता है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी जो सोच है, मेरी जो समझ है, मैं राजनीति में इसलिए आना चाहता हूं और सबको बताना भी चाहिए। मैंने तो नवनीत सिंह जी आए थे रायगढ़ में, तो मैंने तो फोरम में कहा भी था, कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव लड़ना चाहता है, राजनीति करना चाहता है, तो उसे अपना उद्देश्य बताना चाहिए। मैं पिछले 20 वर्षों से लगातार समाज के कार्यों में सक्रिय हूँ, धार्मिक कार्यों में सक्रिय हूँ। मैंने पिछले मोदी जी के आने के बाद 10 साल में मैंने देखा कि मोदी जी यदि बहुत बड़े समाज सेवी होते तो उतना लाभ नहीं मिलता जितना आज वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में मजबूती दे रहे हैं देश को। जैसे राम मंदिर का बनना, 3 तलाक का हटना, धारा 370 हटना, कॉमन सिविल कोड का लागू होना जो प्रस्तावित है, ऐसे अनेक कार्य हैं। जब तक पावर में नहीं आएंगे, जनता का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, आप नहीं कर सकते। तब मैंने सोचा यदि मुझे जनता के लिए और अच्छा काम करना है, हमारे विधानसभा के अंतिम व्यक्ति तक मुस्कान पहुंचानी है, तो मैं सामाजिक क्षेत्र में तो काम अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर ही रहा हूँ। रामदास दत्ती फाउंडेशन मेरी संस्था भी है, हम बहुत काम कर रहे हैं, करेंगे भी। लेकिन यदि मुझे राजनीतिक अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से मेरी अभी जो क्षमता है इससे मैं 10 गुना ज़्यादा काम करूंगा क्षेत्र की बेहतरी के लिए, आम जनता की बेहतरी के लिए। सबसे ज़्यादा जरूरत स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सब जगह, पूरे प्रदेश के, पूरे देश में जरूर, मतलब इस बात की जरूरत है कि शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो, राजस्व के काम के लिए लोगों को भटकना ना पड़े, इसके लिए भी कोई रोड मैप? नहीं, आपने सही कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो बहुत ही अहम और गंभीर विषय हैं। इस पर तो सरकार का फोकस होना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर हैं कि इसकी मतलब आम जनता को
स्वास्थ्य और शिक्षा के बिना वो अपने जीवन पूरा नहीं कर सकता। हम तो ऐसा मानते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण, 3 विषय को मुख्य रूप से लेना चाहिए, क्योंकि विकास की दौड़ में हम जब आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण को नुकसान किए बिना विकास करना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में पर्यावरण को, क्योंकि पर्यावरण की बिना जिंदगी नहीं है। स्वास्थ्य क्यों खराब हो रहा है? पर्यावरण के कारण अधिकतम। तो पर्यावरण को केंद्र में रखकर पूरा सिस्टम को बनाना चाहिए। जो पूरा विकास कार्य का रोड मैप हो, जनजीवन का रोड मैप हो, सरकारों को पर्यावरण को केंद्र में रखकर ही सारे कार्यों के सब सेक्टर के ऊपर कार्य करना चाहिए। मैं समझता हूँ आपने जो कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पे काम करना चाहिए, और इस पर मैं बहुत काम करूंगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, रायगढ़ विधानसभा की जहाँ तक बात है, आपको पता होना चाहिए ये उद्योगों की नगरी है। शासन को भी, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, यहाँ से टैक्स के रूप में भी भरपूर पैसा मिलता है, और सुविधाएं बहुत ही नगण्य हैं। मेरे को जब अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं दिल्ली तक जाऊंगा, मोदी जी तक जाऊंगा, केंद्र में जो भी, और जिस विभाग में भी यहाँ के विकास के लिए मुझे जाना पड़ेगा उसके मंत्रियों से मिलूंगा। और रायगढ़ जिले को मैं स्मार्ट सिटी तो नहीं बोलता, लेकिन उससे कम भी नहीं रहेगा। रायगढ़ को चमचमाता रायगढ़ बनाना है, एक नया रायगढ़ बनाना है, एक मजबूत रायगढ़ बनाना है, एक सशक्त रायगढ़ बनाना है। ये मेरा विजन है, मेरा सपना है। तो आपने देखा कि इनका किस तरह का विजन है। अमूमन ये होता है कि नेताओं के पास विजन की कमी होती है, लेकिन इनके पास एक बड़े कैनवास में ये सोचते हैं, इनकी सोच जो है उसका कैनवास थोड़ा सा बड़ा है, इनका विजन भी थोड़ा सा बड़ा है, और इन्होंने अपने पूरे विजन को यहाँ पर रखा है। ये बताया भी है कि अगर इनको मौका मिलता है तो वो किस तरह की चीज़ें करेंगे। हालांकि अभी ये बहुत ही प्राथमिक स्तर पर है, और अभी तो दावेदारी, उम्मीदवारी, इसके बाद फिर चुनाव की बात होगी, लेकिन एक विजन के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। अपने पार्टी के अंदर में, पार्टी के फोरम में भी अपनी बात रख रहे हैं, और लगातार भाजपा के लिए ये काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, और धन्यवाद। आप देखते रहिए मुनादी चौपाल। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके जहन में कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।